मेरा बस चले न तो इस दुनिया से पटाखों का नामो निशान ही मिटा दूं मैं। उसके लिए आपको सारे पटाखे फोड़ने पड़ेंगे और आप उसी से इनकार कर रहे हो। अरे मेरे सामने पटाखों का नाम मत लो तुम। जाने दो, जाने दो। अरे क्या जाने दो, जाने दो। इतने पटाखे हमें देना बाबूजी, दिवाली की खुशी कम होना। हम पटाखे फोड़े दूर जाके, किसी की धोती शहीद होना। इतने पटाखे हमें देना दादाजी, दिवाली की खुशी कम ना होना। अरे बंद करो ये सब, बंद करो ये तमाशा। मेरे जीते जी इस घर में कोई पटाखे आने नहीं दूंगा मैं। बाबूजी बेटा हटो जरा, घर में आ जाओ। बाबूजी ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। इन मासूम बच्चों के चेहरे देखिए बाबूजी। मासूम चेहरे बनाओ कम से कम। रो ना। देखो बाबूजी, बच्चों के चेहरे ऐसे हो गए हैं जैसे गुलाब जामुन में से किसी ने गुलाब निकाल लिया बाबूजी, बेरंग बेरस। गुलाब जामुन में गुलाब होता ही नहीं है चाचू, और तुम्हारी इस ड्रामेबाजी से मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला। फिर कैसे बनेंगे बाबूजी? मेरा मतलब है बच्चे पटाखे नहीं जलाएंगे तो दिवाली कैसे मनाएंगे? और आयशी के पापा भी तो यहाँ पर नहीं है। मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। बंदर के हाथ में शराब दे दो और जो मुसीबत होती है ना, वैसी मुसीबत बच्चों के हाथ में पटाखे देने से होती है। डोंट वरी बाबूजी, शराब में कंट्रोल कर लूंगा। क्या बोला? मेरा मतलब है पटाखे में कंट्रोल कर लूंगा। तुम्हें पता है चाचू, आज सुबह कुछ बच्चों ने मेरे पीछे पटाखों की लड़ी लगा दी थी। बाबूजी फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पैरों के पीछे लगाई थी वो लड़ी। आगे लगाई होती तो क्या होता? तो आप उल्टे पैर भागते या फिर जिगजैग भागते बाबूजी। हाँ तो उल्टे पैर या केकड़े की तरह भागने या यूं जिगजैग भागने से तो अच्छा है कि मैं पटाखों को ही घर में ना आने दूं। मुन्नी को बदनाम न करना जी। मुन्नी के पास एक आइडिया है। बाबूजी आप एक काम कीजिए, दिवाली के दिनों में आप अपने कमरे में ही रहिए, बाहर ही मत निकलना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मुन्नी, जब सारी दुनिया दिवाली मना रही होगी तब क्या मैं कमरे में बैठ के अकेले शंख बजाऊंगा? अरे जाओ किचन में जाओ तुम। क्या हुआ? अरे अब बोलो ना, जाने दो जाने दो। जब बोलना होता है तब तुम बोलती नहीं हो। जाने दो, जाने दो। हाँ तो पटाखों को जाने के लिए ही तो मैं कह रहा हूँ। बाबूजी ऐसा मत कीजिए, बच्चों का दिल टूट जाएगा बाबूजी। अरे दिल टूटेगा तो चलेगा, लेकिन पटाखों की वजह से ऊंच नीच हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चे और पटाखे एक साथ होना तो कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है, और अचानक ऐसी मुसीबत आ गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चों ने एक दूसरे के ऊपर पटाखे ही फेंक दिए और कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? है किसी में हिम्मत ये जिम्मेदारी लेने की? अगर किसी में हिम्मत है तो वो आगे आए। अच्छा तो तू ले रहा है जिम्मेदारी? कब आया? अरे ठीक है ठीक है ठीक है, अगर तू जिम्मेदारी ले रहा है तो घर में पटाखे आ सकते हैं, ठीक है? चाचू ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, इतनी बड़ी चिंता। अरे भाई मैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ, इंस्पेक्टर नाना। 34 मार चुका हूँ अब तक, अब आपका चिराग 35वां। अरे बहू, खाने में कितनी देर है? जाने दो। अरे क्या जाने दो, यहाँ भूख के मारे मेरी जान जा रही है। खाएगा 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 खाने वाला खाएगा। भावना, मेरा मतलब है भावना, खाने में इतनी देर क्यों हुई? अरे ये सब मोटा भाई की वजह से हुआ है।
मोटा भाई? पर मोटा भाई तो बिजनेस ट्रिप के लिए दुबई गए हैं। हाँ हाँ, दरअसल हुआ क्या ना, खाना बनाते वक्त अचानक मम्मी को पापा की याद आ गई और फिर वो रोने लगी और दाल नमकीन हो गई। मतलब भाभी आपके आंसू गिर गए दाल में? आप बोल रहे हो तो पड़ ही गए होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो रोते रोते भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे ना, तो उनको ये पता नहीं चला कि कितना नमक डालना है। हाँ? मतलब दाल नमकीन हो गई? नहीं नहीं बाबूजी, हम इतने बेवकूफ थोड़ी ना है। वो दाल में नमक ज्यादा हो गया था, इसलिए शक्कर डाल दी। शक्कर ज्यादा हो गई तो मिर्ची डाल दी, फिर मिर्ची ज्यादा हो गई तो फिर से नमक डाल दिया। इतने में दाल तैयार हो गई। लेकर आओ। नहीं रहने दे, वो रहने दे। मैं चावल ऐसे ही कोरे खा लूंगा। हाँ मैंने सोच लिया है, जब तक मोटा भाई दुबई से लौट के नहीं आ जाते दाल तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। सर में पटाखे का टेंशन है कि दाल खाऊंगा तो पेट में भी टेंशन हो जाएगी। नीति कह रही थी कि मोटा भाई घर पर नहीं है तो इस साल दिवाली हम सादगी से मनाएंगे, कोई खर्चा नहीं करेंगे। हाँ, अगर नीति ने कह दिया सादगी से, तो बाबूजी बहुत खर्चा होने वाला है, बहुत। हाँ। अरे कहाँ है इस घर का चिराग? हाँ, मैं उसे बुझाने आया हूँ। 35 35 35। कहाँ गया चिराग? अभी तो इधर था। ये बाबूजी। अरे चिराग, ये फिर से क्या तूने नए गुल खिलाए हैं? चलो अब वहां तो जाना पड़ेगा ना। आ रहे चलो आ जाओ। किधर है अनोखी टूर एंड ट्रेवलिंग? हाँ, 35 35 हेलो। 35। हेलो, हाउ आर यू? केम छो? मजामा? बाबूजी, इनको देख के लग रहा है कि इन्होंने रात भर सॉलिड बीच पार्टी की है। अरे कोई भी देख के बता सकता है कि मैंने सॉलिड बीच पार्टी की है। हाँ? 35 35। एक मिनट, आपको पैटीज खानी है? मैं अभी लेकर आती हूँ। एड़ी, पेटीज नहीं, 35 35। अच्छा अच्छा, आपकी उम्र 35 साल की है, लेकिन लगती नहीं है, कुछ ज्यादा लग रही है। बाबूजी 35 2 बार बोल रहा है, 70 साल की हुई ना। अरे भाई, मैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ, इंस्पेक्टर नाना। 34 मार चुका हूँ अब तक। अब आपका चिराग 35वां। लेकिन भाई साहब, आप मेरे भाई को क्यों मारना चाह रहे हैं? अरे मैं और मेरी बीवी ने इस ट्रैवल एजेंसी से टिकट निकलवाए थे रोम के। मैं तो पहुंच गया रेगिस्तान, अब वो न जाने कहां चली गई। हाँ? अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये चिराग है ना, हमेशा नाक कटवाता है। कौन सी पहली बार है बाबूजी? जाने दो। अरे क्या नहीं तू। अरे आपको क्या मालूम? हाँ? 7 दिन से रेत में घूम रहा हूँ। कई बार तो रेत के नीचे दब गया, कई ऊंट ऊपर से चले गए। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, आपकी पीठ का दर्द तो ठीक हो गया होगा कम से कम। अरे मैं 7 दिन से बिना पानी बिना अनाज के वहां पे कैसे रहा पता है? कहना ना होगा ना कहा जाएगा तो कहा जाएगा कि मैंने कहा नहीं, पर कहने वाली बात। मैं आपके लिए खाना और पानी लेकर आती हूँ। अरे मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया हूँ। तो आराम करने आए हैं? मैं गेस्ट रूम खुलवा दूँ? नहीं, मैं बदला लेने आया हूँ। अगर मेरी बीबी मुझे नहीं मिली तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखिए अपने भाई साहब, अगर आप मुझे नहीं छोड़ेंगे तो आप बीवी नहीं ढूंढ पाएंगे। भगवान भरोसा रखिए, आपको बीवी मिल जाएगी। मुसीबत बहुत देर तक दूर नहीं रह सकती, डोंट वरी। हाँ। ना क्या? मैं तो आपको हंसाने की कोशिश कर रहा था। अब सेंटर में पानी। बाबूजी, भाई साहब की हंसी कितनी अच्छी है ना? अरे तू मुझे हंसाने की नहीं, फंसाने की कोशिश कर रहा था। देखो, ये बताओ तुम में से कौन जिम्मेदारी लेता है मेरी बीबी को ढूंढने की? हाँ? तुम या तुम? तुम जिम्मेदारी लेते हो। मैं?
और सुन, दिवाली से पहले मेरी लक्ष्मी की ढूंढने की जिम्मेदारी तेरी। मैं जा रहा हूँ। अगर मेरी बीवी मुझे नहीं मिली तो यहीं पे 35 से 45 तक सबको ठोक डालूंगा। कहना ना होगा ना कहा जाएगा तो कहा जाएगा कि मैंने कहा नहीं। बाबूजी गया वो, गया वहां गया। लेकिन मैं आगे कैसे आ गया? डोबा, जब हम पीछे आ गए। ये सब छोड़ो, लेकिन कोई चिराग से कहो कि टूर्स एंड ट्रैवल्स का धंधा कुछ दिनों के लिए वो बंद कर दे। जी बाबूजी, दिवाली में टेंशन बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। मैं ये बोला था चिराग के कुछ दिनों के लिए ना तो अपनी ट्रैवल एजेंसी बंद रखो, नहीं तो वो इंस्पेक्टर तुम्हारे साथ साथ हम सबको ठोक देगा। ये आप क्या कह रहे हैं चाचू? लोग तो दिवाली में नया काम शुरू करते हैं और आप है कि काम बंद करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हमारी सांसें बंद हो जाएं, तो ये काम बंद कर मेरे भाई, प्लीज। मैं तो कहती हूँ कि आप ये बिजनेस बंद करके कोई नया बिजनेस शुरू कीजिए। ये अच्छा आइडिया है भाभी, नया बिजनेस।